नमाज के अंदर में सबसे जो पहली और अहम चीज़ जिससे नमाज शुरू होगी वो है तकबीर कहना। ठीक है, अब हम नमाज शुरू करने से पहले नमाज के जो फ़राइज़ है हम पहले उस पर बात करेंगे। 13 फ़राइज़ होते हैं, ठीक है, अंदर और बाहर के मिला के 7 और 6। ठीक है, अब नमाज है ना उसकी 13 फ़राइज़ हो के क्या चीज़ है, सबसे पहले क्या जना नियत बांधना। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है कि जनाब ये क़याम में जैसे हम क़याम करते हैं, क़याम करना। ठीक है, ये भी फ़राइज़ के अंदर आता है। नियत बांधना आएगा, क़याम करना आता है, इसी तरह उसमें तिलावत करना आता है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो है वो जो है ना ये रुकू करना, 2 सजदे करना और जो है ना ये कायदा खीरा में अत्तहियात का पढ़ना, ये जो ना फ़राइज़ के अंदर आते हैं। 6 फ़राइज़ ये नमाज के अंदर के हैं। और बाहर के जो फ़राइज़ होते हैं वो कौन से होते हैं कि जो जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। ठीक है, अच्छा, वक़्त का तयन होना, अच्छा, उसके बाद क्या नाम किबला रुख होना। ठीक है, इसी तरह जो है ना उसमें वक्त ये जो है किबला रुख होना। और इसके अंदर जो चीज़ आती है कि ये क्या नाम है इसका बदन का जिस्म, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना भी एक होता है, जगह का पाक होना। फिर उसके बाद आपका अल्लाह भला करे आएगा कि जना ये वक़्त का तयन करना। ठीक है, उसके बाद जना नियत का बांधना। ठीक है, और किबला रुख होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब ये 13 टोटल फ़राइज़ है। अब नियत कैसे बांधनी है, अब तरीका ये है जब हमने नियत बांधनी है, अब जना हमारे जितने भी जो इमाम है, 4 इमाम हैं, उनके जो तरीका है उसके ऊपर मेरे इख्तिलाफ की वजह से जो हमारे इमाम अबू हनीफा है उन्होंने बताया कि एक तरीका जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पे अमल हो जाता है। ये कान की जो दोनों कानों की लो है ना, ये लो उसको कहते हैं, यहाँ पे करीब आपने हाथ रखने हैं हमने। ठीक है, इससे ये हो जाएगा कि सारी सुन्नतों पे अमल हो जाएगा। जो इधर की सुन्नत है या इधर की सुन्नत है, सारी सुन्नतों पर ये यहाँ से अमल हो जाता है। ठीक है, ये करीब तक ये हाथ पहुंच जाते हो, बिल्कुल सीधे हो, हाथ की हथेली बिल्कुल सीधी हो। कोई नहीं कर पा रहा, मजबूरी अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें सीधी हो। फिर जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे ये नियत हम बांध ली। ठीक है, अब ये इस तरह से हमने ये देखिए, ये इस तरह से हमने 2 उंगलियां और ये हो गई 3 उंगलियां, और ये हमने नाफ पे अपने ये रखनी। ये देखिए ये नाफ है मेरी, तो ये नाफ पे हमने रखा। अब हम सबसे पहले जो है हम सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ये याद रखें, सूरह फातिहा जो है ना ये भी ज़रूरी है। और पहली 2 रकातों में, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना है, और आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब ये इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सूरह फातिहा के अंदर आप जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज है तो जरा सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। उसके बाद वो जो सूरत पढ़ेंगे, सूरत जो ना आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी भी ना हो, 1 आयत की भी ना हो, कम से कम 3 आयत की सूरत हो। सूरत फातिहा के साथ जब आपने सूरत मिला ली, अब आपने उसके बाद जो आपका ये आपको जो रुकन है जो आप खड़े हो इसको कहते हैं क़याम। अब अगला जो रुकन आपका आएगा वो आएगा ये रुकू। अच्छा, ये देखें ना, ये है रुकू का रुकन कि जिसमें आप ये हाथ ये रखें, रो देखें इधर। ठीक है, उसके बाद ये आप जब 3 दफ़ा पढ़ेंगे या 6 या 7 दफ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सुब्हान रब्बिल अज़ीम। ठीक है, अल्फाज का सही से अदा करना है। क्या पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। ठीक है, आइन पढ़ेंगे, आइन। ठीक है, अच्छा, रुकू के मुताबिक आपको मैं एक हदीस बताता चलूं। हदीस के अंदर आता है कि रुकू उस तरह से ना करो जैसे ऊंट की कोहान होती है। मजाक बात लोग जल्दी में यूं कर लेते हैं, ये नहीं, कमर बिल्कुल सीधी हो जैसे तख्ता होता है, ऐसी कमर होनी चाहिए। ऊंट की कोहान की तरह टेढ़ी मेढ़ी कमर नहीं होनी चाहिए, इससे आपका रुकू जो है वो अदा नहीं होगा। और नमाज के अंदर फिर हमें देखना है कुछ चीज़ें फ़राइज़ में जो आती हैं, वो जो है फ़राइज़ जो है अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हमें नमाज जल्द दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जैसे सूरह फातिहा जो है वो पहली 2 रकातों में फ़र्ज़ के अंदर पढ़ना जो है ना वो ज़रूरी है। अगर हम सूरह फातिहा पहली 2 रकातों में नहीं पढ़ रहे तो हमें नमाज जल्द दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह जो आखिरी जो 2 रकातों में जो है वो फ़र्ज़ में नहीं आता। इसी तरह तो आखिरी 2 रकातों में अगर हम सूरह फातिहा गलती से सूरत मिला लेते हैं, उसके सीधा सवा हम कर सकते हैं। ठीक है, और रकू के बाद जब हम ये रकू से जब हम ये सब खड़े होंगे ना, ये अब हम खड़े हुए, अब हम ये आ गए कोमे की हालत में, इसे कहते हैं कोमा। ये आपके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे। उसके बाद अब आपने जब बैठना है सीधे के लिए, तो ये तरीका है। सबसे पहले आपने ये नीचे कर घुटना, फिर उसके बाद ये आपके 2 हाथ ये इधर लगेंगे, उसके बाद आपका नाक, और नाक के बाद आपका माथा लगेगा। ये जब सीधे में जब आपका जब नाक लगेगा ना, नाक के बाद आपने लगाना है माथा। ठीक है, फिर उसके बाद
अब आपने जब ये देखे ना, अब ये दो सीधे जो होते हैं ना उसके दरमियान में होता है ये जो है ना जलसा, ये जलसा है। अब मैंने अब एक सीधा किया ना, यहाँ बैठूंगा तो कुछ देर गुजारने के बाद दोबारा मैं सीधे में जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने खड़े होकर दूसरी रकात पढ़नी है। इस तरह से 4 रकातें पढ़नी है। और एक और मैं भी बैठूंगा आपको बताता हूँ कि जब जाकर 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं या 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, 4 रकातें पढ़ रहे हैं, तो आपने 2 दफा कायदा में बैठना। एक होता है कायदा उला, एक होता है कायदा खीरा। कायदा खीरा जो है वो फर्ज है, ठीक है, कायदा उला जो है वो वाजिब है। कायदा उला छूटेगा तो आपको सही सवा करना पड़ेगा। कायदा खीरा अगर छूट गई तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और कायदा उला में जब हम बैठे हैं, इसको जरा नीचे करेंगे ना, ये अब जब हम बैठे हैं अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा में, ये देखें ना, ये तरीका है। ये उंगली जो इशारत वाली उंगली ये उठानी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में उठाई और फिर रख दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नीचे करके पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर जनाब ने खड़ा होने कायदा उल्ला में आके बता रहा हूँ। फिर कायदा खीरा में तैयार के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ के बाद जो आप दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़े या रब्बी जाइलनी पढ़ ले दुआ, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। इसी तरह जना वो ये चीज़ें जना ये हमारी जना ये नमाज के अंदर ये होना ज़रूरी है, ठीक है। कायदा खीरा में जब तैयार के बाद जब हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जना जब दुआ पढ़ेंगे दुरूद शरीफ के बाद जो भी दुआ पढ़ने प्रार्थना पढ़ लें या रब्बी जालनी मुकीम सलाता दुआ पढ़ लें, इस सब दुआ पढ़ लें। दुआ पढ़ने के बाद जब सलाम फेरना है, अब हमें नमाज मुकम्मल हो गई, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे हम करते यूं नहीं करना, ये भी नमाज के अंदर जरूरी है। जो फराइज है ना, फराइज के अंदर एक चीज ये आती है कि दोनों तरफ का सलाम फेरना है, ठीक है। तो सलाम कैसे फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी जो नाक है ना, ये देखिए कितनी हो गई कि मुझे अपनी गर्दन का ये कंधा नजर आना चाहिए। फिर यूं रुक के ऐसे रोकना है, फौरन नहीं करना, यूं रुक के फिर इधर का सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब देखिए अभी तक मैंने देख लिया। अच्छा, वितर के अंदर क्या चीज आती है, वितर के अंदर हमारे लिए एक चीज जो है वो इजाफी है, वो है दुआ कनूत का पढ़ना। और दुआ कनूत पढ़ते हैं तीसरी रकात में, कयाम के अंदर, कयाम में खड़े खड़े ही पढ़ते हैं। तरीका उसका ये होगा कि दुआ कनूत जब हम पढ़ेंगे तो हम जब सूरह फातिहा पढ़ी उसके साथ सूरत मिलाई, उसके बाद हमने इस तरह जना हमें तकबीर पढ़नी है, इसी तरह से तकबीर झूम करके फिर हमने जना दुआ कनूत पढ़नी है। और दुआ कनूत पढ़ने के बाद फिर हम रुकू पे जाएंगे। अब हमने ये बताने में आपको ये बताने लगा हूँ आखिर के अंदर कि हम जो ये बैठे होते हैं जलसे की हालत में, तो ये कैसे बैठना है, ये मैं अभी घूम के आपको बताऊंगा कि हमारे पंजे की हालत कैसी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ऐसी हालत होनी चाहिए। ये पैर, इसकी जो उंगलियां जो है ना, ये उंगलियां ये फोल्ड होगी, ये अंगूठा इधर टच हो जाएगा, ये इस तरह से हमारी हैयत होनी चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। और फिर उसके बाद जब हम नमाज हमारी, अब वाकया को मैंने बता दी, जब हमारी नमाज मुकम्मल हो गई, हमने सलाम फेर लिया, अब उसके बाद आप अगर बैठकर दुआ मांगते हैं तो आपकी मर्जी है, आप हाथ उठाए बगैर दुआ मांगते हैं वो आपकी मर्जी है, आप उठ के दुआ मांगे आपकी मर्जी है। दुआ में उतना कोई मसला नहीं, लेकिन दुआ मांगनी जरूरी है, दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये नमाज का एक मुसस्सर और जामिया तरीका था। अगर इंशाअल्लाह हम इसके अंदर रह के इस तरीके से रह के नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहाँ हमारी नमाज कबूल और मकबूल होगी। इसके अंदर जो एक हदीस ये भी आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन कोई शख्स अगर जन उसके दरवाजे पर अगर एक नहर जारी हो और वो उसमें 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन में कुछ मैल बाकी रहेगी? साहबा ने फरमाया उसके बदन में कुछ मैल बाकी नहीं रहेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही हालत 5 वक्त की बाजमात नमाज की है कि जो शख्स 5 की बाजमात नमाज पढ़ेगा तो उसके गुनाह अल्लाह ऐसे ही खत्म कर देंगे जैसे जन्नत 5 दफा गुस्ल से जना सारा बदन की मैल खत्म हो जाती है। लेकिन ये फजीलत ये अजर उस टाइम मिलेगा जब हमारी नमाज बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ अदा होगी। अगर हम इस तरह अच्छे तरीके के साथ खुशू और हुजू के साथ और सोच समझ के नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। आखिर में ये बात करूंगा, सहाबा कराम जो हमारे थे वो नमाज ऐसे पढ़ते थे। एक सहाबी की मतलब एक हदीस है कि उनके वो नमाज पढ़ रहे तो किसी बच्चे के ऊपर सलाम फेरा, घर में कोहराम मच गया। जब उन्होंने सलाम फेरा तो घर वालों से पूछा कोई शोर की आवाज लगती थी, तो घर में बोला अल्लाह के बंदे तुम्हारे बेटे के ऊपर सांप आ गया और तुम नमाज पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कैसे ध्यान कर सकता था, जबकि मेरे नबी का ये हुक्म है कि भाई नमाज पढ़ो तो जना अच्छे तरीके के साथ नमाज पढ़ो। तो अगर मैं बच्चे की तरफ ध्यान देता तो मेरी नमाज ही टूट जाती। इसी तरह हजरत आयशा तआला फरमाती है कि एक दफा उनकी वालदा यह वो नमाज पढ़ रही थी तो उनकी नमाज में जरा से एक बार हिल्ली डुलने लगी तो हजरत बकर सिद्दीक दोनों ने इतने जोर से उनको
डांट लिया ज़हन में जुड़ने के ऊपर कि वो नमाज तोड़ने के करीब हो गई थी। तो नमाज ऐसे पढ़े कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल और मकबूल हो जाए। अस्सलाम।